अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेनिंग इन इंजीनियरिंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी का टॉपिक नंबर 2 डिस्कस करना चाहूँगा, जो कि आपके बुक के अकॉर्डिंग पेज नंबर 4 पर है। ठीक है, इन्वायरमेंटल सिटी 332 ये इसका कोड है। पिछले लेक्चर में हमने इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि माहौलियाती आलूदगी क्या होती है, और इंसान और हैवान या पौधे जहाँ रह रहे हो हमने पढ़ा था ना, और उनके इर्द गिर्द जो मौजूद अशिया हालात माहौल कहलाया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग पे हमने थोड़ी बहुत बात की थी, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और साइंटिस्ट इंजीनियर पे बात की थी, टेक्नोलॉजिस्ट पे बात की थी। ठीक है, छोटा मोटा इकोलॉजी के बारे में पढ़ा था, इसी तरह इकोसिस्टम के बारे में भी पढ़ा था। आज के इस टॉपिक में इकोलॉजी पे बात करेंगे कि व्हाट इज़ इकोलॉजी। इसकी तारीफ़ आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये है कि जानदारों और इनके माहौल के ताल्लुक को इकोलॉजी कहा जाता है। ये इन्हें जितने लिविंग थिंग हैं, ठीक है, और उनके माहौल जो इन्वायरमेंट है उसमें इन दोनों के आपस में इंटरेक्शन को हम क्या कहेंगे, इकोलॉजी कहेंगे। इसको बायोनॉमिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, इकोलॉजी को बायोनॉमिक्स भी कहा जाता है। अब बनूनी इंसान और इसके ताल्लुक या ताल्लुक के इल्म को हम ह्यूमन इकोलॉजी कहते हैं। यानी इंसान जहाँ रह रहे हो, ठीक है, और उनके इर्द गिर्द जो माहौल होता है उसको ह्यूमन इकोलॉजी कहेंगे। ठीक है, इसी तरह एनिमल वगैरह वगैरह। अब हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, हम तो ये पढ़ रहे हैं। अब ये पढ़ क्यों रहे? क्योंकि ज़ाहिर है इंसानों का एक मुआशरा होता है, सोसाइटी, उसमें वो रह रहे होते हैं। ठीक है, अगर वही सोसाइटी हमने पढ़ा भी था कि माहौल अगर बिगड़ा होगा तो लोगों को बहुत सारे मसाइल दरपेश आते हैं। अगर माहौल साजगार होगा, अच्छा होगा, ठीक है, बेहतर होगा, ठीक है, इन्वायरमेंटल लिहाज से, तो फिर लोग अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। ये हम पढ़ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इकोलॉजी के बारे में थोड़ी डिटेल से पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, यानी इकोलॉजी में माहौल के बिगड़ने की वजूहत और बिगड़ते हुए माहौल को दुरुस्त करने के बारे में इकदामात का मुतालिया भी शामिल है कि हमें क्या क्या इकदामात करने चाहिए, क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस करने, ठीक है, क्या ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन हमने अडॉप्ट करने कि हम उस माहौल को अच्छे से अच्छा बना सके। ठीक है, तो ये हम स्टडी करेंगे पहले उस माहौल के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको आसान मिसाल देता हूँ। जिस तरह हम रोड और प्रोजेक्ट बनाते हैं, बिल्डिंग प्रोजेक्ट बनाते हैं, सबसे पहले हम उसका सर्वे करते हैं। ठीक है, ताकि बाद में हमें कोई मसाइल आए तो हमने पहले से ही उसकी प्लानिंग की हो। इसी तरह इकोलॉजी में भी हम उसके ताल्लुक़ तो हमें पता है वो है ही, ठीक है, वो तो नेचुरल चीज़ है, लेकिन उस ताल्लुक़ को अच्छे से अच्छा बनाना है एनवायरनमेंट के साथ। एक बंदा है, माहौल अच्छा हो, या हम मिसाल देता हूँ, लाहौर जाता है एक बंदा, ठीक है, वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो जब वहाँ इंसान रह रहे हैं, किसी को एलर्जी हो जाती है, किसी को कोई बीमारी होती है, मैंने बीमारियों के बारे में बताया था, एस्थमा का की बीमारी हो जाती है, किसी को सांस फूल जाती है, कभी क्या मसाइल दरपेश आते हैं। तो ये सब जो है ना माहौल के बिगड़ने की वजह से हो रहा है। अब उस माहौल को हमने ठीक कैसे करना है, ये हम पे डिपेंड करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आप लोगों को इस इकोलॉजी की समझ आ गई होगी, और मैंने बताया था इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी में कि हम ये पढ़ते क्यों हैं। सबसे पहले बात ये जहन नशीन कर लीजिए, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है आपने, सबसे उसका खुलासा होता है कि हम ये पढ़ते क्यों हैं, इंजीनियरिंग में हम पढ़ क्यों रहे। ठीक है, तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक है, तो आप लोगों ने इस पर गौर करना है। ठीक है, चलते हैं आगे। मैंने कुछ फैक्टर्स लेके हैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, ये आगे इकोसिस्टम में भी आएगा, लेकिन मैंने यहाँ छोटा करके लिखा हुआ है ए बायोटिक्स, यानी लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी है, इनका इंटरेक्शन, ये इकोसिस्टम होता है हमारे पास। ठीक है, बायोटिक लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम होता है। ये मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया हो गया, एनिमल हो गए, बर्ड्स हो गए, वगैरह वगैरह, प्लांट्स हो गए, एक्सेट्रा। ठीक है, ये हमारे पास बायोटिक होते हैं। ए बायोटिक क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? वो हमारे पास होता है केमिकल एंड फिजिकल कंपोनेंट्स। कैसे? लाइक यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ये मैंने लिखा है एटमॉस्फेयर, लेथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ठीक है, सनलाइट, सॉयल, मॉइस्चर वगैरह वगैरह, ठीक है, मिनरल्स हो गए हमारे पास। तो ये एबायोटिक में आता है। ठीक है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसने हमारे काम आना है आगे। जब मैं कहूँगा कि बायोटिक, एबायोटिक, जब वहाँ पे ये टर्म आएगा, ताकि आप लोगों को पहले से ही पता हो कि बायोटिक क्या होता है। यानी लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। ठीक है,
अब इकोसिस्टम क्या चीज़ है डियर स्टूडेंट्स? इकोसिस्टम हमारे पास यानी ज़िंदगी का एक लाइफ साइकिल होता है, उसमें तब्दीलियाँ आती रहती है, ठीक है। और लाइफ में एक दूसरे पर एनएसआर करना होता है, यानी जानदारों को बेजानों पर और बेजानों को जानदारों पर। तो नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग का आपस में जो इंटरेक्शन है, ठीक है, ताल्लुक़ है, हम इसको इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पर इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए हवा, पानी, खुराक की ज़रूरत होती है। अब हवा को इस्तेमाल करके इंसान और जानवर इसमें केमियाई तब्दीलियाँ पैदा होती है, ठीक है। अब इस तब्दीली के तहत इंसान और जानवर हवा से ऑक्सीजन जज़ब करके कार्बन डाइऑक्साइड शामिल कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मुख्तलिफ ज़राए से हवा में दोबारा ऑक्सीजन शामिल ना होती तो अब तक हवा में ऑक्सीजन ख़त्म हो चुकी होती है। तो ये इकोसिस्टम के बारे में थोड़ी बहुत कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स है, फिर इंटरनल इंशाल्लाह जब वो टॉपिक आएगा उस पर डिस्कस करूँगा। तो आज की इसमें कुछ टाइप्स हैं हमारे पास। बायोटिक एबायोटिक की समझ आ गई होगी आप लोगों को। ये यहाँ देख लीजिए, ग्लोबल इकोलॉजी मैंने लिखे डीलिंग अमंग अर्थ लैंड एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये ग्लोबल इकोलॉजी हमारे पास क्या होती है कि हम डील करते हैं, ठीक है, किस चीज़ के? अर्थ लैंड एटमॉस्फेयर के दरमियान, ठीक है। यानी जो अर्थ है जहाँ हम रह रहे हैं, ठीक है, और उस अर्थ का एटमॉस्फेयर, ठीक है, यानी फ़िज़ा कैसी है, ठीक है, ये ग्लोबल इकोलॉजी में आता है। लैंडस्केप में एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी चेंज होती रहती है, मटेरियल चेंज होते रहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड लैंडस्केप इकोलॉजी। अब इकोसिस्टम इकोलॉजी क्या है? इंक्लूडिंग इसमें लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग कंपोनेंट्स होते हैं और उनका रिलेशनशिप होता है, ये मैं बता चुका हूँ इकोसिस्टम इकोलॉजी में। कम्युनिटी ये होती है कि डील करती है टू आर मोर पॉपुलेशन लाइक स्पीशीज़ इन अ पार्टिकुलर, जिसे हम कहते हैं सोसाइटी, ठीक है। ये डील करती है दो या दो से ज़्यादा पॉपुलेशन को, ये दिस इज कॉल्ड कम्युनिटी इकोलॉजी। अब पॉपुलेशन इकोलॉजी हमारे पास क्या होती है? जेनेटिक कंपोजिशन होती है, साइज ऑफ पॉपुलेशन। यानी जेनेटिक कंपोजिशन में क्या होता है कि इस पॉपुलेशन का साइज़ कितना है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कितनी होगी, इंटरेक्शन विद पॉपुलेशन क्या होगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इकोलॉजी या पॉपुलेशन इकोलॉजी। स्टूडेंट्स फोकस ऑन दिस लेक्चर, ठीक है। अब साइज ऑफ पॉपुलेशन क्या, यानी लोग कितने हैं, पर कैपिटा हम बात करते हैं। जैसे कि हम पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में पढ़ चुके हैं कि हमने एक टैंक डिज़ाइन करना है, पर कैपिटा यानी एक बंदा कितना लीटर पानी यूज़ करता है। इस तरह साइज ऑफ पॉपुलेशन को हम वॉल्यूम ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, ये पॉपुलेशन कितनी, आबादी कितनी है, आसान अल्फाज में, ठीक है, सर्वे भी होता है इसका बाकायदा। अब ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, यानी पहले क्या साइज था, अब इसकी ग्रोथिंग कितनी हो रही है पर ईयर हम कह सकते हैं, ठीक है। या 20 साल का डेटा हम लेते हैं या 30 साल का स्टूडेंट्स, या मरदमशुमारी जैसे होती है, ठीक है। उसमें हम जिस तरह हम वोट डालते हैं ना, तो वोट डालने के लिए पहले मतलब मरदमशुमारी होती है, हर घर का सर्वे होता है, कितने अफराद रहते हैं, ठीक है, इस घर में। इसी तरह एक जिस तरह हम पढ़ चुके हैं ना, माहौल और जानदारों का माहौल के दरमियान इंटरेक्शन को हम इकोलॉजी कहते हैं। तो ये डिपेंड करता है फिर कि साइज़ ऑफ पॉपुलेशन कितना है, ठीक है, इसकी ग्रोथ कितनी बढ़ रही है और इंटरेक्शन आपस में इनका कितना गहरा है, ठीक है। इसी तरह फिर मालिक्यूलर इकोलॉजी है हमारे पास। तो मालिक्यूलर इकोलॉजी में हम प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। अब ये प्रोटीन ऑर्गेनिजम्स पर क्या इफ़ेक्ट डालते हैं, क्या असरात हो सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड मालिक्यूलर। जैसे कि डीएनए फॉर्म प्रोटीन, डीएनए क्या करता है, प्रोटीन फॉर्म करता है। अब इसके ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं, एडवांटेजेस भी हो सकते हैं। तो ये थोड़ा बहुत इसके बारे में मैंने चलो बताया। आपकी बुक पे ये टाइप्स नहीं लिखे, मैंने कहा चलो ये भी साथ डिस्कस करूँ। उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया।